हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे मिक्सिंग, ठीक है ना। मिक्सिंग का बेसिक हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे जो इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ना मिक्सिंग के लिए, उसके बारे में। ठीक है, उसका वर्किंग क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसको। डबल कॉन ब्लेडर वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम लोग देखेंगे टरबाइन मिक्सचर। ठीक है, टरबाइन मिक्सचर क्या होता है? टरबाइन मिक्सचर इज अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस एजिगेटर। ठीक है, टरबाइन मिक्सचर जो है एक अलग टाइप का अनदर टाइप है, वो किसका? एजिगेटर का, प्रोसेस का। ठीक है, और क्या इट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू प्रोपेलर फॉर मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड्स एंड टाइपिकली फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग ऑफ मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड्स। मतलब जो हमारा टरबाइन मिक्सचर है वो क्या है? मतलब अल्टरनेटिव है। मतलब अल्टरनेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं किसके अल्टरनेटिव में? तो प्रोपेलर के अल्टरनेटिव में हम लोग यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए। कैसे? लिक्विड्स का जिसका लो विस्कोसिटी हो या मीडियम विस्कोसिटी हो, ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए हम लोग टरबाइन मिक्सचर का यूज करते हैं। ठीक है, द लिक्विड इन द टैंक मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ स्पेशल डिजाइन। मतलब जो टरबाइन मिक्सचर में जो ब्लेड्स लगे होते हैं ना, उसको क्या होता है, वो एक स्पेशल टाइप से वो रिमूव कर रोटेट करता है और उसके वजह से जो है हमारा मिक्सचर जो है वो आपस में मिक्स होता है। ठीक है, देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ, मतलब जो हमारा टरबाइन मिक्सचर है वो मेनली 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? स्टीम, गैस, वाटर एंड विंड। ये 4 तरह का हमारा टरबाइन मिक्सचर होता है। और क्या है? टरबाइन्स कैन बी सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब जो टरबाइन होता है वो सब डिवाइडेड होता है कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब प्रिंसिपल की कि प्रिंसिपल टरबाइन मिक्सचर जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो टरबाइन मिक्सचर एजिकेटर्स कैन क्रिएट अ टर्बुलेंट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। मतलब जो टरबाइन मिक्सचर है वो क्या करता है? फ्लूइड में जो लिक्विड होता है, लिक्विड में एक टर्बुलेंट मूवमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, टर्बुलेंट मूवमेंट फॉर्म करता है। उसके वजह से क्या होता है? ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब जो टर्बुलेंट मूवमेंट है वो कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एंड कौन सा? रोटेशनल मोशन के वजह से उसमें टर्बुलेंट मूवमेंट होता है। ठीक है, और क्या है? द कंबाइंड मोशन कॉज इफेक्टिव मिक्सिंग ऑफ लो मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड्स। मतलब इस दोनों, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल है, और जो हमारा रोटेशनल मोशन है, ठीक है, उस मोशन के वजह से क्या हुआ? टर्बुलेंट मूवमेंट होता है हमारे लिक्विड्स में। और उसके बाद से क्या रिजल्ट होता है हमारा? कि जो हमारा लो विस्कोसिटी या मीडियम विस्कोसिटी का जो हमारा फ्लूइड है उसकी मिक्सिंग जो है वो डन होती है या इफेक्टिव होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की। जो हमारा मशीन है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर टू विच अ नंबर ऑफ शॉर्ट वर्टिकल ब्लेड्स आर अटैच्ड। मतलब उसमें क्या होता है कि हमारा एक सर्कुलर डिस्क इम्पेलर होता है जिसमें क्या होता है? एक शॉर्ट वर्टिकल ब्लेड्स जो है वो क्या होता है? अटैच्ड होता है उसमें। ठीक है, और क्या है? ब्लेड्स में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। जो उसमें ब्लेड है ना, हम लोग जो ब्लेड यूज करते हैं टरबाइन मिक्सचर में, वो कैसा हो सकता है? मतलब स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। ठीक है, ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय परफोरेटेड इनर एंड आउटर डिफ्यूजिंग रिंग। मतलब जो हमारा ब्लेड है वो किससे हमारा सराउंडेड होता है, घिरा होता है? तो इनर और आउटर डिफ्यूजिंग रिंग से वो घिरा होता है या बना होता है। ठीक है, the diameter of the turbine range from 30 to 50% of the diameter of the vessel। मतलब जो हमारा वेसल होता है ना टरबाइन मिक्सचर का, उस वेसल का 30 to 50% जो उसका डायमीटर होता है ना, उस डायमीटर के रेंज में हमारा क्या होता है? सॉरी, टरबाइन का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 30 to 50%। किसका 30 to 50%?
ऑफ द डायमीटर ऑफ वेसल, मतलब वेसल के डायमीटर के 30 to 50% हमारे टरबाइन का डायमीटर होता है। ठीक है, अभी आप ये चीज समझ जाएंगे अभी जब हम लोग इसका बात करेंगे ना, फिगर देखेंगे फिर। द टरबाइन रोटेट्स एट द लोअर स्पीड यूजुअली 50 to 20 RPM, मतलब जो हमारा टरबाइन है वो कैसे रोटेट होता है, मतलब कम स्पीड पे, मतलब 50 to 200 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से वो रोटेट होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा ये फिगर है किस चीज का, टरबाइन मिक्सचर का। ठीक है, फिगर ऑफ टरबाइन मिक्सचर। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना पार्ट, ये जो होल बॉडी है, ये जो होल बॉडी है वो क्या है हमारा, अभी मैंने बताया था वो हमारा क्या है, वेसल। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेसल, VESSEL, वेसल। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये और ये जो यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, इंपेलर लगा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, इंपेलर लगा हुआ है और ड्रिवन मोटर है यहाँ ऊपर, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा क्या है, टरबाइन। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसका जो डायमीटर होगा वो इस वेसल के डायमीटर से मतलब 30 to 50% होता है। ये चीज समझ गए ना, बस इतना ही इसमें ये था। अब हम लोग देखते हैं मेन क्या हमारा फिगर में क्या क्या है। देखिए ये हमारा इनलेट है, यहां से हम लोग जिसकी प्रोडक्ट का हमको मिक्सिंग करना होगा उसको यहां से इनलेट करते हैं। ये ड्राइवन मोटर है जिसके वजह से ये हमारा जो इंपेलर है वो क्या होगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, अंदर मूवमेंट करेगा। और ये हमारा क्या है, आउटलेट है। जब ये आपस में मिक्स हो जाएगा तो यहां से क्या होगा, हम लोग प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। ये हमारा ये क्या है, टैंक स्टैंड है, मतलब उस पर हम लोग इस टैंक को जो है सो रखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा शाफ्ट है जिसमें हमारा इंपेलर जो है सो अटैच्ड होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी हमारा लो विस्कोसिटी टू मीडियम विस्कोसिटी वाले जो लिक्विड्स होते हैं उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे इनलेट के द्वारा, और फिर क्या होगा, जो हमारा इंपेलर है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल फोर्स उसमें क्या होगा, एक टर्बुलेंट मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट के वजह से जो हमारा मिक्सचर है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसका वर्किंग था, सॉरी ये इसका कंस्ट्रक्शन था, और सेम वैसा ही वर्किंग भी होता है। ऐसे वर्किंग हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या वर्किंग होता है। अ मिक्सचर इज फिल्ड थ्रू ओपनिंग एट इट्स टॉप, मतलब जो मिक्सचर है वो कहां से फिल्ड होगा, ओपनिंग ऑफ इट्स टॉप, मतलब इनलेट मैंने अभी बताया आपको। और क्या है, यूजुअली इट इज अ पैन और ड्रम विद इन विच मिक्सिंग ब्लेड्स रिमूव अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, मतलब एक ये पैन होता है या ड्रम टाइप का होता है सेट, जो मैंने आपको वेसल बताया था वो, उसमें क्या होता है कि जो हमारा टरबाइन है वो कैसे फिक्स होता है वहां पे, ये जो ब्लेड है हमारा वो कैसे फिक्स होता है, वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे वो फिक्स होता है। और उसके बाद क्या है, द वेरिएबल स्पीड ड्रिल्स विथ टरबाइन मिक्सचर विप एयर इनटू द मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, मतलब जब वो टरबाइन चलता है तो उसमें क्या होता है, जो एयर है वो उसमें मिक्स कर देता है थोड़ा सा, और उसके वजह से क्या होगा, द एयर इन मिक्सचर इल्ड बबल्स कंट्रीब्यूटिंग मिक्सिंग, मतलब जो वो एयर होता है उसमें मिक्स होने का उसमें क्या होता है, बबल्स को कॉज करता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, द टॉप एंट्री टरबाइन मिक्सचर इज फिल्टर्ड विथ वेरियस इम्पेलर्स एंड टरबाइन्स टू सूट हीट एंड मास ट्रांसफर इन सॉलिड्स, सस्पेंशंस एंड लिक्विड, मतलब जो हमारा टॉप वाला जो पार्ट है ना वहां पे क्या होता है कि कुछ जो है सो इम्पेलर्स और टरबाइंस वगैरह जो है वो वहां पे फिट होते हैं, और जो क्या है उसमें सुटेबल हीट वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसके वजह से क्या है कि जो हमारा लिक्विड है वो लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, सॉलिड्स में, सस्पेंशन में, या लिक्विड्स वगैरह में, अदर डोजेस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है वहां से। ठीक है, और क्या है, दिस टाइप ऑफ मिक्सर डज नॉट डैमेज प्रोडक्ट, मतलब इस टाइप का जो मिक्सर है या जो मिक्सिंग है वो प्रोडक्ट के नेचर को, मतलब नेचर को क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, डैमेज नहीं करता है। टॉप एंट्री हाई शेयर कॉज यूनिफॉर्म इमल्सिफिकेशन एंड होमोजेनाइजेशन, मतलब जो हाई एंट्री शेयर है उसके वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब समान रूप से जो सो इमल्सिफिकेशन और होमोनाइजेशन होता है। ठीक है, और क्या है, द मिक्सिंग ब्लेड्स
रिमूवेबल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, मतलब जो मिक्सिंग ब्लेड है वो क्या एक्सियल वर्टिकल एक्सिस पे वो रिमूवेबल होता है, ठीक है, वहां से हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइंस, मतलब जो टर्बाइंस होते हैं वो क्या होता है, अभी मैंने बताया वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो आप फिगर में देख सकते हैं, इस टाइप का भी टर्बाइन होता है। ये वाला तो क्या है आपका, मतलब स्टैंड टाइप से ऐसा होता है सब, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये जो हमारा टर्बाइन है मान लीजिए ये गोल है और उसमें ऐसा लंबा लंबा सा है, ये क्या है, मतलब फैन टाइप से है, हम लोग के घर में जैसा फैन होता है सेम ये वही है। मतलब ये मेनली जो है 3 4 5 तरह के ये टर्बाइंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन मिक्सचर, मतलब उसको मिक्स करने के लिए डिफरेंट टाइप के हम लोग जो है सो टर्बाइन मिक्सचर यूज करते हैं। अब क्या हमारा एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन या यूज, तो हाईली यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड गैस रिएक्शन। मतलब जो टर्बाइन मिक्सचर है हमारा वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, किसी भी मतलब केमिकल रिएक्शन में या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, या इसके लिए मतलब या एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड और गैस के रिएक्शन करने के लिए हम लोग जो है सो टर्बाइन मिक्सचर का यूज करते हैं। यूज इन प्रिपेयरिंग इमल्सन, सस्पेंशन एंड सिरप, मतलब जो हमारा डोजेस फॉर्म है इमल्सन, सस्पेंशन और सिरप, उसके प्रिपरेशन में भी हम लोग टर्बाइन मिक्सचर का यूज करते हैं। यूज टू मिक्स हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स एंड पेस्ट, ठीक है। मतलब जो हाई विस्कोसिटी वाला जो लिक्विड्स होता है, सॉरी हाई नहीं, लो होना चाहिए, लो और मीडियम विस्कोसिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, विस्कोसिटी वाले जो लिक्विड्स होते हैं या सेमी सॉलिड्स होते हैं उसको मिक्स करने के लिए या प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्बाइन मिक्सचर का, ठीक है। एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या होता है टर्बाइन मिक्सचर का, इफेक्टिव इन मिक्सिंग हाई विस्कस सॉल्यूशन विथ वाइड रेंज, मतलब जो हाई विस्कस वाला जो सब्सटेंस जो होता है उसके वाइड रेंज को मिक्स करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। हाईली सुइटेबल फॉर मेकिंग डिस्पर्जन कंटेनिंग 60% सॉलिड, मतलब जो हमारा डिस्पर्जन होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है, मतलब अगर 60% जो सॉलिड है उसको अच्छे से डिस्पर्स करने के लिए भी हम लोग टर्बाइन मिक्सचर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, नॉट प्रिफर्ड फॉर सॉल्वेंट विथ हाई विस्कोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टर्बाइन मिक्सचर है वो कैसे विस्कोसिटी पे काम करता है, कैसे लिक्विड्स पे, वैसे लिक्विड्स पे जिसका विस्कोसिटी क्या हो, लो हो या मीडियम हो, है ना, क्या लो हो या मीडियम हो, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हाई विस्कोसिटी वाले सॉल्वेंट्स पे ये यूज नहीं होगा। और क्या है, टर्बाइंस हैव लेस पंपिंग रेट, उसका पंपिंग रेट भी जो है सो कम होता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो हमने अभी क्या देख लिया, टर्बाइन मिक्सचर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है, रोलर मिल इज अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशन मिल दैट यूज अ सिंगल, डबल और ट्रिपल सिलेंड्रिकल हैवी व्हील मोल्टेड हॉरिजॉन्टली। मतलब जो रोलर मिल होता है ना, ट्रिपल रोलर मिल, इसमें 1 2 और 3 जो है सो कैसा सिलेंड्रिकल शेप में हैवी व्हील लगे होते हैं, ठीक है, भारी मतलब अच्छा व्हील लगा होता है, किस लिए, मोल्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली लगा होता है। और क्या है, एंड रोटेटेड अबाउट देयर लॉन्ग एक्सिस आइदर इन अपोजिंग पेयर्स और अगेंस्ट फ्लैट प्लेट। मतलब इसमें क्या होता है, आइदर की वो एक एक्सिस पे या आइदर अपोजिट पेयर्स में वो जो है सो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। टू क्रश और ग्राइंड वेरियस मटेरियल, मतलब किसी भी मतलब प्रोडक्ट को उसको ग्राइंड करने के लिए या क्रश करने के लिए हम लोग जो सो यूज करते हैं, ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल को। और क्या मिक्सिंग में भी यूज होता है। और ट्रिपल रोल मिलर इफेक्टिव मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज्ड फॉर स्क्वीजिंग या कंप्रेशन एंड होमोजेनाइजिंग ऑफ पेस्ट्स। मतलब जो हमारा ट्रिपल रोलर मिल है ना वो किस चीज में इफेक्टिव है, मिक्सिंग, ये तो एक इफेक्टिव मिक्सिंग इक्विपमेंट तो है ही, साथ ही साथ उसका यूज किस में होता है, स्क्यूजिंग में, मतलब कंप्रेशन में और कंपेटिशन में और होमोजेनाइजिंग में और उसको होमोजेनाइजिंग ऑफ पेस्ट में, पेस्ट बनाने में, ठीक है। और क्या है हमारा, दिस मील इज यूज्ड मोस्टली फॉर डिस्पर्जन। मतलब जो हमारा मिल है ये कौन सा रोलर मिल है, ट्रिपल रोलर मिल जो है
वो किस लिए मोस्टली यूज होता है? डिस्पर्जन के लिए, बट डज सम ग्राइंडिंग एज वेल। मतलब डिस्पर्जन के लिए तो यूज होता ही है, ठीक है, मिक्सिंग के लिए यूज तो होता ही है, बट साथ ही साथ वो ग्राइंडिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और क्या है? इट यूजेस 3 रोलर्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। मतलब इसमें जो 3 रोलर है ना, ट्रिपल रोलर मिल इसका नाम क्यों है? क्योंकि उसमें रोलर की संख्या कितनी होती है? 3, ठीक है। वो क्या होता है? जो वो डिफरेंट स्पीड पे रोटेट करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही मशीन में, एक ही सिस्टम में सेट है तो तीनों रोलर उसका सेम स्पीड पे रोटेट करेगा, नहीं, उसका तीनों जो है वो अलग अलग स्पीड पे रोटेट करता है। एंड डायरेक्शन, मतलब अगर एक कोई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है, ठीक है। और क्या है? टू कॉज द शेयर फोर्स बिटवीन देम टू डिस्पर्स एंड ग्राइंड पार्टिकल्स। मतलब जो हमारा रोलर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों रोटेट करता है या डिफरेंट स्पीड पे क्यों रोटेट करता है? जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको क्या करने के लिए? डिस्पर्स करने के लिए, आपस में फैलाने के लिए, और साथ ही साथ क्या करने के लिए? ग्राइंड करने के लिए, पार्टिकल्स का साइज रिडक्ट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। मिक्सिंग में भी यूज होता है और साइज रिडक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? अ 3 रोलर मिल इज machine tool that use the shear force created by 3 horizontally positioned rolls rotating at opposite directions and different speed relative to each other to mix, refine, disperse or homogenize viscous materials feed into it। मतलब जो 3 रोलर मशीन है ना, उसमें क्या होता है? वो एक ऐसा टूल है जो यूज होता है शियर फोर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ बाय 3 हॉरिजॉन्टली पोजिशन्ड रोल, किसके द्वारा वो शियर फोर्स क्रिएट करता है? जो रोलर जो है वो हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड रोलर है उसके द्वारा। और क्या है? एट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग उल्टा डायरेक्शन में वो रोटेट करता है। और क्या है? एंड डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पे रोटेट करता है रोलर। किस लिए ऐसा होता है? तो ईच अदर, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या करने के लिए? मिक्स करने के लिए, आपस में वो मिक्स हो जाए या रिफाइन हो जाए, आप मतलब क्या? रिफाइन हो जाए और डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए और होमोजेनाइज हो जाए। कौन सा? हमारा विस्कस मटेरियल फीड जो हम लोग उसमें डाल रहे हैं वो, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल समझ गए। और क्या है? द ग्राइंडिंग अचीव्ड बाय म्यूचुअली प्रेसिंग द सरफेसेस ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल रोल डिफरेंट स्पीड। मतलब जो ग्राइंडिंग है वो भी अचीव होता है किस वजह से? जो 3 डिफरेंट स्पीड पे और डिफरेंट पोजीशन पे या अल्टरनेट पोजीशन पे जो हमारा रोलर जो है रोटेट हो रहा है, उसके वजह से क्या है कि हमारा जो ग्राइंडिंग है प्रोसेस है वो भी उसमें डन हो जाता है, ठीक है। मतलब साइज भी जो है वो रिडक्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है रोलर मिल का? तो ट्रिपल रोलर मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स। अभी मैंने बार बार बताया कि जो हमारा उसका नाम ही क्या है? ट्रिपल रोलर मिल है। तो उसमें क्या है? 3 रोलर होते हैं विच आर मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेसिव रेसिस्टेंट मटेरियल। मतलब जो हार्ड एब्रेसिव रेसिस्टेंट मटेरियल होता है उसका बना हुआ रोलर होता है, आइदर हॉरिजॉन्टली और टिल्ट। मतलब वो हॉरिजॉन्टली या टिल्ट जो है सो ये होता है। और क्या है? रोलर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब रोलर जो है ना वो ऐसे एडजस्ट किए हुए होते हैं या अरेंज्ड किए हुए होते हैं कि वो आपस में क्या होंगे? बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। और क्या होता है? रोलर्स आर रोटेटेड एट डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड। मतलब जो 3 रोलर है ना वो तीनों का अपना अपना म्यूचुअल, मतलब अलग अलग सेपरेट जो है वो क्या होगा? स्पीड होगा। वो तीनों एक स्पीड पे रोटेट नहीं करेंगे, अपना अपना अलग अलग स्पीड पे रोटेट करेंगे। और साथ ही साथ द सेंटर रोल इज प्लेस्ड स्टेशनरी एंड फीड रोल एंड एप्रॉन रोल आर मेड ऑफ मोबिल। मतलब जो सेंट्रल रोल होता है वो क्या होता है? स्टेशनरी होता है। और जो फीड रोल और जो एप्रॉन रोल होता है वो क्या होता है? मोबिल होता है, ठीक है। और क्या है साथ ही साथ? द मटेरियल कमिंग बिटवीन द रोलर्स इज क्रस्ड डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन देम।
मतलब जो रोलर है उसके बीच में जितना स्पेस होगा ना, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा मटेरियल है वो कितना क्रस्ड होगा, उसका कितना साइज रिडक्ट होगा, ठीक है। इज रेंजिंग बिटवीन 0.05 टू 0.3 mm, मतलब जो उसका साइज रेंज जो होगा ना रिडक्ट करने का, वो कितना होगा 0.05 टू 0.3 mm मिलीमीटर। एंड द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ टू सरफेस, मतलब डिफरेंस इन रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टू सरफेस, ठीक है। और क्या आप फिगर देख सकते हैं इसमें, क्या 1, 2 और 3 या ABC ये 3 रोलर है, मटेरियल फीड होता है, यहां से मटेरियल आया। अब देखो इसमें रोटेशन कैसा है, ये देखो क्लॉकवाइज है, बीच वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, फिर डी वाला क्या है क्लॉकवाइज है। तो सेम उसी तरह से तीनों का डिफरेंट डिफरेंट जो है सो अपना सेपरेट रोलिंग होता है। 3 रोलर कौन सा है, बीच वाला है सेंटर रोल, लेफ्ट वाला है फीड रोल और राइट वाला है एप्रॉन रोल, ठीक है। उसके बाद काम क्या होता है, लास्ट में इधर से मतलब यहाँ पे हम लोग एक नीफ लगाते हैं या चाकू टाइप से लगाते हैं, और क्या होता है मटेरियल जो है सो इससे हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा ट्रिपल रोलर मिल होता है। वर्किंग, तो मटेरियल आफ्टर पासिंग थ्रू हॉपर comes between roller 1 and 2 and it reduce in size in the process। मतलब वर्किंग कैसा होता है, जब 1 और 2 के बीच में जब हमारा फीड आएगा, यहां से आपने देखा मटेरियल फीड, ये वाला हॉपर जो लगा हुआ है, इस हॉपर से जब मटेरियल आएगा तो सेंट्रल रोल और फीड रोल के बीच में उसका साइज रिडक्ट होगा, साइज छोटा होगा, और फिर उसके बाद द गैप बिटवीन रोलर 2 and 3 इज यूजुअली लेस, मतलब 2 और 3 के बीच में जो गैप होता है ना वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू 1 and 2। 1 and 2 के बीच में गैप ज्यादा होता है और 2 और 3 के बीच में गैप कम होता है। फर्दर क्रशर एंड स्मूथ्स द मिक्सचर विच एडहेयर्स टू रोलर 2, मतलब रोलर 2 के पास जब वहां से आगे जब मटेरियल आगे बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो उसका साइज है उसका क्या है, उसको क्रश करता है और उसको स्मूथ बनाने का काम करता है कौन, रोलर 2। और साथ ही साथ फिर क्या होगा, शार्पर इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट कैन रिमूव द मिक्सचर मटेरियल फ्रॉम द रोलर नंबर 3, मतलब उसके बाद जो शार्पर जो हम लोग वहां जो लगा के रखते हैं या नीफ जो लगाते हैं, वो क्या करता है कि रोलर नंबर 3 से हमारा जो मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम करता है। और एंड डज नॉट अलाउ द मटेरियल विच इज नॉट पास्ड बिटवीन बोथ सेट्स ऑफ रोलर टू रीच द स्कारपर, मतलब जो बोथ रोलर से पास नहीं हो पाया उसको क्या है अवॉइड कर देता है, या हमारे शार्पर ये तक पहुंचने नहीं देता है कि वो वहां से रिमूव हो सके। ऐसा कुछ वर्किंग होता है कि रोलर 1 से 2, फिर 2 से 3, यहाँ पे देखो गैप अच्छा खासा था, और फिर यहाँ से क्या है बहुत कम गैप होता है, क्योंकि जब साइड यहाँ से रिडक्ट हो गया तो फिर उसके इधर आया और यहाँ से हम लोग जो है सो एक कंटेनर लगा के हमारे प्रोडक्ट को ले लेते। ये हमारा फीडिंग हॉपर हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका वर्किंग होता है। यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, टू डिस्पर्स मटेरियल विद इन सेमी विस्कस मटेरियल सच एज क्रीम, मतलब क्रीम वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो है सो इसका यूज करते हैं। और यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, डफ एंड अदर विस्कस प्रिपरेशन, मतलब ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और डफ वगैरह बनाने के लिए जो विस्कस प्रिपरेशन होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मिक्सिंग फार्मास्यूटिकल, हर्बल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, केमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, फूड, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक एंड डिटर्जेंट, पिगमेंट्स, इस सब चीजों में जो हम लोग उसके मिक्सिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, इट कैन आल्सो यूज इन मिक्सिंग ऑफ कोटिंग कंपोजिशंस, कंपोजिट्स एंड एडेसिव और सीलेंट्स एंड फूड्स, इस सब के मिक्सिंग में भी हम लोग उसको यूज करते हैं 3 रोलर मील का। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, ठीक है। मतलब ये इसका एडवांटेज क्या है कि इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म डिस्पर्जन के लिए हम लोग यूज करते हैं द सेमी सॉलिड ड्रग्स एंड बेसेस, मतलब सेमी सॉलिड ड्रग और बेसेस वगैरह बनाने के लिए हम लोग 3 रोलर मिल्स का यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, मेनली हम लोग जो 3 रोलर मिल है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड मटेरियल्स हुज विस्कोसिटी इज 5 पास्कल पर सेकेंड सच एज ग्लिसरीन,
कोलेस्ट्रॉल और ETC। मतलब मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये जो है हमारा लो टू मीडियम विस्कोसिटी वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा लिक्विड है, उसके लिए ये अप्लीकेबल है। और अगर 5 पास्कल पर सेकेंड से ज्यादा अगर उसका विस्कोसिटी होगा तो वो क्या होगा, इसके लिए हमारा 3 रोलर मील जो है वो अप्लीकेबल, सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।